बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज का दिन बेहद पावन और शुभ रहा, क्योंकि आज 19 अक्टूबर को कोलकाता की पावन धरती पर हुजूर महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी से सत्संग फरमाया। जैसे ही सुबह की हल्की ठंडी हवा में सत्संग स्थल की घंटियों की ध्वनि गूंजी, वैसे ही संगत के मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का भाव उमड़ पड़ा। संगत जी, हुजूर महाराज जी हमेशा की तरह आज भी अपने अनुशासन और समय पालन की मिसाल बने। शब्दों का कार्यक्रम चल ही रहा था कि ठीक उसी दौरान हुजूर जी लगभग 10 मिनट पहले ही पंडाल में पधार गए। जैसे ही संगत ने उन्हें देखा, सबके मुख से एक साथ प्रेम से निकला। राधा स्वामी जी, पूरा पंडाल मानो प्रेम और भक्ति से झूम उठा। संगत जी, ठीक सुबह 9:30 जब वातावरण पूर्णतः शांत और सुरम्य था, हुजूर महाराज जी ने अपने मधुर वचनों से आज के सत्संग की शुरुआत की। उनकी वाणी में वही मिठास, वही प्रेम और वही गंभीरता थी जो सीधे आत्मा को छू जाती है। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वही पवित्र वाणी ली जिस पर वे अक्सर प्रेम पूर्वक सत्संग फरमाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि यह वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को अपने मूल की ओर लौटने का निमंत्रण है। उन्होंने समझाया कि जब तक मन संसार की ओर भागता रहेगा, तब तक भीतर की शांति अधूरी रहेगी। लेकिन जब आत्मा सद्गुरु की शरण में टिक जाती है, तब वही शांति, वही प्रेम और वही आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। सत्संग के दौरान पूरा पंडाल एकाग्रता में डूब गया। हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो सीधे भीतर उतर रहा हो। संगत के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे किसी ने भीतर के दीप जला दिए हो। हुजूर जी के सत्संग का समापन भी उतनी ही विनम्रता और करुणा के साथ हुआ, जितनी प्रेम से शुरुआत हुई थी। संगत जी, कोलकाता की धरती आज सचमुच धन्य हो गई, क्योंकि आज वहां केवल एक सत्संग नहीं हुआ, बल्कि सद्गुरु की उपस्थिति में प्रेम, भक्ति और जागृति का एक दिव्य उत्सव मनाया गया। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वही पवित्र वाणी ली, जिस पर हुजूर महाराज जी अक्सर प्रेम से सत्संग फरमाते थे। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, क्यों पड़ा सोवे इस ठगियन में। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा। यह वाणी स्वामी जी महाराज की है और इसमें एक गहरी चेतावनी छिपी हुई है। उन्होंने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम होता है। जब वे हमारी स्थिति को देखते हैं तो कभी स्नेहपूर्वक हमें राह दिखाते हैं, तो कभी झकझोर कर हमारी आंखें खोलते हैं ताकि हम जाग सकें। हुजूर जी बोले, आज इंसान ऐसी नींद में है कि उसे अपने ही जीवन की सच्चाई का पता नहीं, इसलिए कभी संतों को हमें झक छोड़ना पड़ता है तो कभी प्यार से समझाना पड़ता है। हुजूर ने कहा, इंसान अकेला आया है और अकेला ही इस संसार से जाएगा। हमारे के कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना होगा। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई हमारे कर्मों का बोझ उठा पाएगा। हुजूर जी ने आगे कहा, यह वाणी भले ही सीधी साधी लगे, पर इसके भीतर संतमत का अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। फिर वे बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख-दुख में साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा सहारा बने और हमारे असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक हमारा साथ निभाए। हुजूर जी ने आगे बड़ी कोमलता से कहा, हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कौन सा मित्र हमारे अंतिम क्षणों तक साथ रहता है। उन्होंने समझाया कि जब हम जन्म लेते हैं, तब मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती होती है, फिर स्कूल में नए साथी मिलते हैं, बड़े होकर काम धंधे में और भी संबंध बनते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया, भले ही सीधी साधी लगे, पर इसके भीतर संतमत का अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। फिर वे बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख-दुख में साथ खड़ा रहे, जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमारा सहारा बने और हमारे असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक हमारा साथ निभाए। हुजूर जी ने आगे बड़ी कोमलता से कहा, हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कौन सा मित्र हमारे अंतिम क्षणों तक साथ रहता है। उन्होंने समझाया कि जब हम जन्म लेते हैं, तब मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती होती है, फिर स्कूल में नए साथी मिलते हैं, बड़े होकर काम धंधे में और भी संबंध बनते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कोई ना कोई नया रिश्ता जुड़ता है, परंतु जब विदा होने का समय आता है, तब हर कोई पीछे रह जाता है। उस अंतिम यात्रा में हमें अकेले ही जाना पड़ता है। हुजूर जी ने बताया, महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर आती है तो कर्मों के अनुसार हमें जोड़ देती है और दूसरी लहर आकर उन बंधनों को तोड़ देती है। यही संसार का नियम है। फिर हुजूर जी ने कहा, अगर सोचो तो सबसे निकट का रिश्ता हमारा अपने ही शरीर से होता है।
हम इसे सजाते हैं, सहेजते हैं, इसकी हर तकलीफ पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब यही शरीर बूढ़ा हो जाता है तो यह भी साथ छोड़ देता है। हुजूर ने पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ। यानी जिन संबंधों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है वे भी अंत में हमें छोड़ जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संज पड़ा, सोवे क्यों इस ठगयन में। अर्थात ये संसार माया का ठग है, इसमें फंस कर मत सो जा, क्योंकि अंततः तेरे साथ केवल तेरा कर्म और तेरा प्रभु स्मरण ही जाएगा। हुजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, ये सारे रिश्ते, नाते और दोस्तियां देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन असल में यही हमें छलने वाले ठग हैं। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो यही संबंध हमें धोखा दे जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि महाराज जी कहा करते थे, इंसान को 3 प्रकार के लोग लूटते हैं, डाकू, चोर और ठग। डाकू बंदूक दिखाकर सब छीन लेता है, चोर अंधेरे में चुपके से चुरा लेता है, और ठग वह तो मीठी बातों से हमारे दिल का चैन ही ले जाता है। महाराज जी उन्हें मीठे ठग कहा करते थे, जो अपनेपन का दिखावा कर हमें असली राह से भटका देते हैं। हुजूर जी ने कहा, आज यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमने सच्चे प्रेम और जीवन के असली उद्देश्य से दूरी बना ली है। संसार के यह मीठे ठग, रिश्ते, मोह, माया, दोस्ती, धन और नाम हमें अपने जाल में ऐसा उलझा चुके हैं कि हम भीतर के सत्य को भूल बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें बार बार जगाते हैं, चेताते हैं, अब नींद से जागो, क्योंकि ना मित्र तुम्हारा है, ना रिश्ता, ना धन, ना शरीर, ये सब साथ छोड़ देंगे। साथ केवल वही देगा जो सद्गुरु ने तुम्हारे भीतर रखा है, वह नाम, वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर जीवित है। हुजूर जी ने समझाया कि प्राचीन काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति नीचे की ओर झुकती चली आ रही है। जो प्रेम पहले निर्मल और निष्कपट था, वह समय के साथ मोह का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा, यही मोह इंसान को अंधा बना देता है, जिससे वह सही और गलत की पहचान खो बैठता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, रामायण में कैकई, जो कभी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, पुत्र मोह में इतनी ग्रस्त हो गई कि उसने अपने ही पति से राम जी को वनवास भेजने की जिद कर डाली। यह सब उसी अंधे मोह का परिणाम था। फिर हुजूर जी ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा, वही गलती धृतराष्ट्र ने भी दोहराई। वह अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म को देख नहीं सका, उसके मोह ने उसकी दृष्टि को ढक लिया, और यही आसक्ति अंततः पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। वह भयानक युद्ध जिसने इतिहास को हिला दिया, दरअसल अंधे प्रेम यानी मोह की ही देन था। हुजूर जी ने कहा, आज सच्चा प्रेम संसार से लगभग विलुप्त हो चुका है। अब प्रेम के नाम पर केवल मोह बचा है, और मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, तो मन निराशा से भर जाता है। उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा, पहले प्रेम की नींव पवित्र और निर्मल थी, पर अब हमने उसे माया और स्वार्थ की दीवारों में कैद कर दिया है। बेटा पिता से उम्मीद रखता है कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, और पिता बेटे से आशा करता है कि वह उसकी हर आकांक्षा को पूरा करेगा। जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो घरों में कलह और तनाव पनपने लगता है। हुजूर जी ने आगे कहा, सास सोचती है कि नई बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और बहू चाहती है कि सास उसे बेटी जैसा अपनाए, लेकिन जब यह अपेक्षाएं टूटती हैं, उतार लिया जाए। फिर हुजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही, आज बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में गहरा अंतर होता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से मंजिल नहीं मिलती, जब तक उसे जीवन के अनुभव में नहीं बदला जाता। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर गुजरना है, और उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक जिसने उस रास्ते का नक्शा पढ़ रखा है, किताबों में उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कभी खुद वहां गया ही नहीं, और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़ और हर कठिनाई को पार किया है। अब सोचिए, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वह मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। हुजूर जी ने कहा, यही अंतर है। सत्संग को केवल सुनने और जीने में सुन लेना आसान है, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम उन बातों को अपने आचरण में उतारना शुरू करते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर नहीं चलते, तब तक ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है, लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं,
वही शब्द जीवन का प्रकाश बन जाते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक बहुत गहरी बात उठाई। नाम आखिर है क्या? उन्होंने पूछा। क्या नाम सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल है? क्या ये केवल एक उच्चारण या शब्द है जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या धर्म के अनुसार अपना लिया है? हुजूर जी ने कहा, हम सब अलग अलग धर्मों और परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहे गुरु। नाम भले अलग है पर संकेत एक ही सत्ता की ओर है। फिर उन्होंने बड़े आदर से कहा, दव बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के 1100 से भी अधिक नामों का उल्लेख किया है। उन्होंने हर नाम में उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई, पर अंत में उन्होंने एक ही निष्कर्ष दिया, एक ओंकार अनामी, वह जो निराकार है, अनंत है और किसी एक शब्द, भाषा या नाम में सीमित नहीं किया जा सकता। हुजूर जी ने समझाया कि नाम कोई उच्चारण नहीं, वह उस शक्ति का अनुभव है जो हर जीव में विद्यमान है। लफ्ज़ तो बस एक माध्यम है, पर सच्चा नाम वह है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे। फिर हुजूर जी ने गुरुवाणी की एक गढ़ पंक्ति सुनाई। बाईवीन आखिर लोग तरह सब कुछ इन माही यह आखिर खिन्न जाएंगे। वो आखिर इनमा ना ही उन्होंने समझाया कि ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जो हम बोलते या सुनते हैं, ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, परंतु वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है, वो शब्दों से परे है, वो नश्वर नहीं है। नाम हमेशा रहेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी में भी यही संदेश मिलता है। नामो उपजे नामो बिसे, अर्थात नाम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और नाम में ही एक दिन सब कुछ विलीन हो जाएगा। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का संचार होता है। जैसे ही वह संबंध टूटता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह शरीर तो बस एक खेल है, असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। हुजूर जी ने बहुत सहज और गहराई से जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के जन्म का असली उद्देश्य है अपने आप को जानना। हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी आत्मा की पहचान करें और यह समझें कि हम वास्तव में कौन हैं। उन्होंने कहा, मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसलिए दिया था ताकि हम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ें, सत्य की खोज करें। लेकिन अफसोस, हमने उस विवेक का उपयोग उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने की बजाय हम बाहरी चमकदमक में खो गए। धन, संपत्ति, नाम, शहरत और पद की दौड़ में इस कदर उलझ गए कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठे। हुजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा, पहले पैसा केवल ज़रूरतों को पूरा करने का साधन था, लेकिन आज वही पैसा रिश्तों में झर घोल चुका है। आज बेटा अपने बूढ़े पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की गारंटी मिल जाए। रिश्तों में अब प्रेम नहीं, सौदेबाजी आ गई है। उन्होंने आगे कहा, आज बच्चे भी शर्तें रखने लगे हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी गई या मुझे यह चीज़ नहीं दिलाई गई तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। सोचो, यह वही संस्कार हैं जो कभी त्याग और सेवा पर आधारित थे, अब स्वार्थ और लेन देन पर टिके हुए हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक अत्यंत गहरी और चिंतन योग्य बात कही, नाम आखिर है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह है या मात्र एक शब्द जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या परंपरा के अनुसार अपना लिया है? उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से आते हैं। कोई उसी सत्ता को अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड तो कोई वाहे गुरु। हुजूर जी ने आगे बताया, दशम बादशाह श्री लौटने लगती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब धन हमारी ज़रूरतों से बढ़ने लगता है तो उसके साथ एक और चीज़ जन्म लेती है, अहंकार। और यही अहंकार धीरे धीरे मन में तनाव का रूप ले लेता है, वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को भीतर से खा जाता है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे मन में डर भी बढ़ने लगता है। कहीं टैक्स की जांच ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं जो सालों की मेहनत से जोड़ा है वह पल भर में ना छीन जाए। यही चिंता और असुरक्षा इंसान के जीवन में बेचैनी और असंतुलन का कारण बनती है। शरीर बीमार पड़ जाता है और मन कभी शांत नहीं रहता। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, धन जीवन की सुविधाएं खरीद सकता है लेकिन शांति नहीं। असली सुकून तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह अपनी आत्मा की पहचान करता है। फिर उन्होंने एक बड़ा सत्य प्रकट किया, चाहे कोई कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास इसका साक्षी है। ना तो किसी राजा को, न किसी अरबपति को धन से एक और चीज जन्म लेती है, अहंकार।
और यही अहंकार धीरे धीरे मन में तनाव का रूप ले लेता है, वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को भीतर से खा जाता है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे मन में डर भी बढ़ने लगता है। कहीं टैक्स की जांच ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं जो सालों की मेहनत से जोड़ा है वह पल भर में ना छीन जाए। यही चिंता और असुरक्षा इंसान के जीवन में बेचैनी और असंतुलन का कारण बनती है। शरीर बीमार पड़ जाता है और मन कभी शांत नहीं रहता। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, धन जीवन की सुविधाएं खरीद सकता है लेकिन शांति नहीं। असली सुकून तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह अपनी आत्मा की पहचान करता है। फिर उन्होंने एक बड़ा सत्य प्रकट किया, चाहे कोई कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास इसका साक्षी है। ना तो किसी राजा को, ना किसी अरबपति को धन से आत्मिक तृप्ति मिली है। धन से आराम मिल सकता है पर संतोष नहीं। इसके बाद हुजूर जी ने बाबा जी के वचनों का जिक्र करते हुए कहा, मालिक तो बिना रुके देता ही जा रहा है। दिन रात, युगों से युगों तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वह हमें निरंतर देता चला आ रहा है। लेकिन हम हैं कि बस लेते ही जा रहे हैं। हमारी इच्छाओं की आग कभी शांत नहीं होती। उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में कहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से कह सकें, मालिक जो दिया वही बहुत है। शुक्र करने पर हुजूर ने एक बड़ी प्यारी साखी भी सुनाई। हुजूर बोले, एक नगर में एक फकीर रहते थे जिनका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उनकी प्रार्थनाएं सीधे मालिक तक पहुंचती हैं। एक दिन उसी नगर का एक बहुत समृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसने आदरपूर्वक कहा, फकीर बाबा, जब तुम मालिक से मिलो तो मेरी तरफ से कहना कि उसने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी पाया हूं उसी में संतुष्ट हूं। बस मेरा धन्यवाद उन्हें पहुंचा देना। फकीर मुस्कुराए और उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक गरीब व्यक्ति उनके सामने आया। वह बेहद उदास था और बोला, फकीर बाबा, लोग कहते हैं कि आपका मालिक से सीधा नाता है, तो आप उनसे कहना कि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, अब मेरी तरफ भी ध्यान दें। फकीर ने उसकी बात भी शांत मन से सुनी, कुछ नहीं कहा और अपने ध्यान में गहरे उतर गए। जब वे ध्यान में डूबे, उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ। उन्होंने दोनों की बातें मालिक के सामने रख दी। मालिक मुस्कुराए और बोले, अमीर से कहो जो कहता है कि उसे अब कुछ चाहिए नहीं कि अब वह शुक्र करना बंद कर दे, और उस गरीब से कहो जो शिकायत कर रहा है कि अब वह धन्यवाद करना शुरू करें। ध्यान से लौटकर फकीर बाजार पहुंचे। सबसे पहले उन्हें वही अमीर दिखाई दिया। उत्सुक होकर उसने पूछा, क्या मालिक से मेरी बात हुई? फकीर ने उत्तर दिया, हाँ हुई। उन्होंने कहा है कि अब तुम शुक्र करना बंद कर दो। अमीर हैरान हो गया और बोला, शुक्र करना छोड़ दूं? उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की है, इतने वरदान दिए हैं, मैं तो उनका आभार कभी नहीं छोड़ सकता। फकीर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें वही गरीब मिला। उसने तुरंत पूछा, क्या मालिक ने मेरी बात सुनी? फकीर ने कहा, हाँ। मालिक ने कहा है कि अब तुम धन्यवाद करना शुरू करो। गरीब चौंक कर बोला, धन्यवाद? उन्होंने मुझे क्या दिया है कि मैं आभार जताऊं? फकीर ने शांत स्वर में समझाया, यही अंतर है तुम दोनों में। अमीर उस पर ध्यान देता है जो उसे मिला है, इसलिए उसकी झोली भरती रहती है। तुम केवल उसी पर ध्यान देते हो जो नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी झोली खाली रहती है। याद रखो, जो इंसान कृतज्ञ होता है उसी के जीवन में बरकत बढ़ती है। हुजूर जी ने आज बड़े प्यार से समझाया कि जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने दो तरह कियां बनाई। एक वो जो केवल भोग के लिए है, जैसे पशु, पक्षी और अन्य निचली चुनियां, और दूसरी है इंसानी जन्म यानी कर्म और भोग की चुनी। इस मानव जीवन को मालिक ने सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि इंसान अपने असली स्रोत को पहचान सके और परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग पा सके। लेकिन अगर हमने इस अनमोल जीवन को सिर्फ इच्छाओं, लालच और मोह माया में गंवा दिया तो इससे बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि परमात्मा वो असीम शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु से परे है, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है, जैसा कि वाणी में आता है, आत्म में राम, राम में आत्म जानो गुरु विचार। संगत जी, आज 19 तारीख के सत्संग में हुजूर जी ने कोलकाता की संगत को यही अमूल्य वचन समझाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। दिल्ली भंडारे पर एक सत्संगी मुझे मिला जो उसकी मम्मी की बाबा जी पर विश्वास की एक ऐसी बात सुनने जा रहे हैं जिसके बाद आपका विश्वास कभी भी नहीं डोलेगा। उस भाई की मम्मी ने अपने लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कुछ समय पहले हमारा विश्वास बाबा जी पर से बिल्कुल खत्म हो गया था।
जब मैंने उनसे सारी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हम अपने लड़के को अमेरिका भेजना चाहते थे। इसके कुछ दोस्त पहले से वहां जा चुके हैं और वहां जाकर सेटल भी हो चुके हैं। इसके दोस्त इसको भी वहां आने को कई बार कह चुके हैं। एक दिन जब मेरे पति ने मेरे बेटे के दोस्तों से फ़ोन पर अमेरिका में बात की तो उनकी बातें सुनकर मेरे पति को भी लगने लगा कि हमें भी अपने बेटे को अच्छे भविष्य के लिए विदेश भेज देना चाहिए। मेरे लड़के ने जब 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो हम एक एजेंट से मिले। एजेंट ने हमें कहा कि लगभग 25 लाख का खर्च आएगा और हम आपके बेटे को विदेश में भेज देंगे। 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसों का इंतजाम किया। सबसे पहले एजेंट ने हमसे सिर्फ वीज़ा की फीस ली और सारे कागज़ पूरे करने के बाद हमारे बेटे का वीज़ा अप्लाई कर दिया। कुछ ही दिन में उनका जवाब आ गया और उन्होंने वीज़ा कैंसिल कर दिया। हम थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि अब हम भी अपने बेटे के विदेश में जाकर सेट होने के सपने देखने लगे थे। जब वीज़ा कैंसिल होने की रिपोर्ट आई तो हमें लगा कि हमारे सपने तो एक पल में ही टूट गए। फिर एजेंट ने हमें कहा, आप चिंता ना करें, अमेरिका का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता। कई बार तो 3 से 4 बार अप्लाई करना पड़ जाता है। एजेंट ने कैंसिल होने के पीछे का कारण समझकर जो भी ज़रूरी दस्तावेज चाहिए थे वह सब हमसे लिए और फिर से वीज़ा अप्लाई कर दिया। एजेंट ने इस बार हमें कहा, इस बार वीज़ा हर हाल में लग जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद फिर से उन्होंने वीज़ा कैंसिल कर दिया। एजेंट भी अब परेशान हो गया और इसी एजेंट ने तीसरी बार फिर से वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन तीसरी बार भी वीज़ा कैंसिल हो गया। 3 बार के बाद एजेंट ने हमें हमारी फाइल वापस दे दी और कहा कि आप चंडीगढ़ में जाकर इस एजेंट से मिलो, वह आपकी मदद कर देगा। उसने हमें चंडीगढ़ के किसी एजेंट का पता बताया। हम क्योंकि अपने बेटे के दोस्तों को वहाँ अच्छा खासा पैसा कमाने की बहुत सी बातें सुन चुके थे, तो हम किसी भी हाल में अपने बेटे को वहाँ भेजना चाहते थे। हमें ज़्यादा चिंता इसीलिए भी नहीं थी क्योंकि इसके बचपन के दोस्त पहले से ही वहाँ सेट हो चुके थे और उन्होंने इसके पापा को वादा किया था कि वह इसको भी अपने साथ सेट करवा देंगे। इसलिए हम चंडीगढ़ भी पहुंच गए। उस नए एजेंट से सारी बात करने के बाद उसने नए सिरे से फाइल बनाई और वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन इस बार फिर वीज़ा कैंसिल हो गया। अब हम बहुत दुखी हो गए थे। हम इधर उधर से ब्याज पर 25 लाख उठाकर बैठे थे और हर महीने ब्याज पर ब्याज देना पड़ रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें। हम शुरू से बाबा जी से जुड़े हुए थे। मैं हर रोज़ बाबा जी से अरदास करती थी कि हमारा काम बनवा दो, लेकिन जब बार बार अप्लाई करने पर भी वीज़ा नहीं मिला तो मेरा विश्वास बाबा जी पर से डोलने लगा और मैं पीर फकीर के यहाँ माथा टेकने लगी। फिर एक दिन मेरे बेटे के बचपन के दोस्तों में से एक दोस्त की मम्मी मुझे मिली। जब मैंने उनको सारी बात बताई तो वह कहने लगी कि आप तो वैसे ही संतों महात्माओं के चक्कर में पड़े हुए हों। इस तरह के काम तो ज्योतिषी करवाते हैं, वह कुछ पैसे लेते हैं और आसान सा टोटका बताते हैं और काम बन जाता है। उसने बताया कि जब हमने अपने बेटे को विदेश भेजा था तो हम भी एक पहुंचे हुए ज्योतिषी से मिले थे। उनके अंदर एक अजीब सी पावर आती है और वह सिर्फ शनिवार वाले दिन ही टोटके बताते हैं। आपको वहां जाकर अपने बेटे का नाम और अपनी दुविधा बतानी है। वह आपको कोई टोटका करने को कहेंगे, आपको बस वही करना है और 7 से 10 दिन में आपके बेटे का वीज़ा खुद चलकर घर पर आ जाएगा। लड़के की माँ ने आगे मुझे बताया कि अब क्योंकि हमें तो हर हाल में अपने लड़के को बाहर भेजना था और हमारा विश्वास पहले से ही बाबा जी पर से डोल गया था, तो मैं अपने पति को लेकर शनिवार वाले दिन उस गांव में गई जहां वह ज्योतिषी लोगों के काम बनवाता था। हम किसी से बाबा जी सब कहते हैं जो सत्संगी होते हैं और अपने गुरु के खाने में रहते हैं, उनके हिस्से में सबसे ज्यादा दुख आते हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। तो बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था, बेटा, सुख और दुख मिलने का किसी के सत्संगी होने या ना होने से कुछ लेना देना नहीं होता। सुख और दुख तो कर्मों के कारण हमें भोगने पड़ते हैं। जो मालिक का भजन सिमरन करते हैं, मालिक उनका हिसाब जल्दी जल्दी करवाने लगता है जिससे कि वे यहाँ से मुक्त हो सके। हमें लगता है कि इसके हिस्से में ज्यादा दुख आ रहे हैं, भोगना तो उसको ही पड़ेगा। जो भजन सिमरन नहीं करता और भजन सिमरन ना करने वाले जीव को तो ना जाने कितनी बार फिर से इस संसार में आना पड़ेगा और अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे जीव का आने और जाने का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि बार बार जन्म लेने के बाद पिछले कर्मों का हिसाब तो होने लगता है, लेकिन जीव नए कर्म भी साथ साथ बनाने लगता है। इसलिए उसको बार बार आना और जाना पड़ता है। इसीलिए समझाया जाता है कि इस जेल खाने से छूटने का एक ही जरिया है और वह है मालिक की भक्ति। साध संगत जी, कल दिल्ली में हुए सत्संग में बाबा जी ने बड़े खुलकर बताया था
जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साध संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और समझे कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थीं। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही 6 शब्द 2 बार बोलने को कहे। जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर न लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया। जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी। इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उनके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा। यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा। अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा, बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आए तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूं। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकालना जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो। और हर रोज मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मालिक की याद में बैठना, इस प्रार्थना को बोलना, तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था, तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया। उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही राजेश पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो धर्मराज कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वह मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यही वह दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वह सर देना है। नसीम कसाई ने धर्मराज को वह कटा सर दे दिया और कहा, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। धर्मराज कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने धर्मराज को देखा तो वह दंग रह गए। धर्मराज ने कहा, महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से मुझे देरी हो गई, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया।
धर्मराज की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि धर्मराज की जगह राजेश कसाई के पास पहले पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो धर्मराज बोला, खोलकर दिखाता हूं महाराज। जैसे ही धर्मराज ने थैला खोलकर दिखाया जिसमें राजेश का सर था, यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं धर्मराज को मरवाना चाहती थी। उसने फिर पूरी बात राजा को बताई तो राजा को बहुत दुख हुआ कि यह सब षड्यंत्र राजकुमारी का ही था, धर्मराज को मरवाने का। उसके बाद राजा ने हमेशा के लिए धर्मराज को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर सकते। राधा स्वामी जी।